हेलो एवरीवन, अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं इसमें क्या क्या होगा, इलेक्शन रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन रिजल्ट में जो काउंटिंग होती है वह कैसे होती है, और इन सभी मुद्दों पे। तो आज के हमारे जो डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला तो ये कि इलेक्शन के रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाले हैं, किस डेट को होने वाले हैं, जो प्रोसेस है काउंटिंग की वो क्या होती है, कैसे काउंटिंग की जाती है, क्या कहीं एक जगह पे या कहीं पूरे भारत में किस जगह पे इसकी काउंटिंग होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर काउंटिंग होती है तो उसके बाद के ऑप्शंस क्या है, काउंटिंग के बाद क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और विशेष पहलू पे ध्यान देंगे कि जो काउंटिंग होती है, जो काउंटिंग जब हो जाती है तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि बहुत क्लोज रिजल्ट आया हो, कब आया है क्लोज रिजल्ट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि कब आएगा इलेक्शन रिजल्ट। तो देखो, जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बारे में घोषणा की जा चुकी है कि इलेक्शन रिजल्ट जो है वह डिक्लेयर होगा 4 जून को, यानी कि 4 जून 2024 को इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। लोकसभा इलेक्शंस जो हुआ है अभी, इसके रिजल्ट आएंगे 4 जून 2024 को। इसके साथ साथ आप सभी के मन में यह होगा कि आखिर यह काउंटिंग होती कैसे है। तो देखो, काउंटिंग जो है वह डिसेंट्रलाइज तरीके से की जाती है। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब यह है कि जितने भी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी लोकसभा के 543 जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में इंडिविजुअल रूप से एक एक करके वहां पर काउंटिंग की जाती है। हर एक क्षेत्र में अलग लेवल पे एक काउंटिंग की जाती है डिसेंट्रलाइज तरीके से। इसके साथ साथ आप यह भी देखोगे कि यह जो काउंटिंग होगी, मान लो जैसे ही काउंटिंग खत्म होती है, हर एक जगह से जो रिजल्ट है वह निकल जाता है। लगभग 3-4 घंटे के अंदर में जो क्लियर रुझान है वह मिल जाते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बना रही है या नहीं बना रही, या हंग असेंबली हो सकता है। इन सभी चीजों की जानकारी मिल जाती है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वह उस पार्टी को बुलाएगी जिसके पास सबसे अधिक मेजॉरिटी हो। सबसे अधिक जिसने मेजॉरिटी अचीव कर ली हो, मेजॉरिटी का जो फिगर है वो है 273 का। ठीक है, 272 अगर किसी ने अचीव कर लिया है तो उसको फिर बुलाया जाएगा कि अब आप अपना सरकार बनाने का दावा पेश करो। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि किसी एक सिंगल पार्टी को 272 से ज्यादा नहीं आएंगी, तो फिर देखा जाता है कि जो प्री पोल अलायंस है, जैसे मान लो एनडीए है या इंडिया ब्लॉक है, तो इन सभी में से जिसके पास सबसे अधिक सीटें होंगी उनको फिर बुलाया जाएगा कि अब आप आकर सरकार बनाने का दावा करो। अगर हंग असेंबली हो जाती है या हंग लोकसभा हो जाती है जहां पे किसी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं है, तो फिर यह राष्ट्रपति का अपना डिस्क्रिशन होता है। राष्ट्रपति अपने अनुसार, अपने विवेकानुसार किसी को बुला सकते हैं सरकार का दावा पेश करने के लिए। और यह कब तक कर लेना है? देखो, अभी जो लोकसभा है उसकी जो कार्यकाल है वह 16 जून तक है। तो 16 जून से पहले नई पार्लियामेंट का गठन हो जाना चाहिए। ऐसा जनरली प्रोविजन है कि 16 जून से पहले हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद होगा। अब देखो, इस इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में तो हम जानते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा 4 जून को। इसके पहले के कुछ पहलू पे हम लोग चर्चा करते हैं जब बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, जहां पे कुछ वोट से जीत हुई है। तो देखो, लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 1998 में सोम मारांडी, जो कि राजमहल बिहार से थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 9 वोट से विजय मिली थी, यानी 9 वोट से सिर्फ वह जीते थे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले 1989 में कोनाथाला रामकृष्णा, जो कि अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश से थे और ये कांग्रेस से थे, उनको भी 9 वोट से विजय मिली थी 1989 में। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो 1996 में गायकवाड़ सत्यजीत सिंह, जो बड़ौदा से थे, गुजरात में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 17 वोट से विजय मिली थी। 17 वोटों से मात्र वो जीते थे। अगर हम लोग उसके बाद बात करें तो देखो, 1971 में एम एस शिवासामी, जो कि त्रिचेंद्रपुर तमिलनाडु से थे, डीएमके के कैंडिडेट थे, उनको 26 वोट से एक तरीके से जीत मिली थी। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शंस में ये जीते हैं। 10th ऑफ ये हमारा जो 4 जून है, 4 जून को हमारा जो इलेक्शन रिजल्ट है वो निकल जाएगा और फिर हमें मालूम चलेगा कि अगले सरकार किसकी बनेगी और किस पार्टी के लीडर होंगे।
Thank you very much for watching this and all the best. Thank you everyone.